अर्शदीप इज अ प्रूवन प्लेयर, ही इज अ प्रूवन प्लेयर। 2022 में जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी वहां पे भी अर्शदीप सिंह थे। 2024 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब एट टाइम्स अगर हर्षित राणा की जो यॉर्कर है ना, वो अगर नहीं डलती है सही से, उनकी यॉर्कर टाइम बट वो टप्पे पे नहीं डल रही है, देन ही फील्स क्लूलेस। वो और एक बार अगर पिटाई होने लगती है तो ही डजंट नो हाउ टू कम बैक। यार ऑनेस्टली कंपैरिजंस हर्षित राणा के अर्शदीप सिंह के साथ तो नहीं होने चाहिए। आई फील बिकॉज आई फील अर्शदीप हैज़ बीन अ प्रूवन प्लेयर। हर्षित राणा को चांसेस मिल रहे हैं, और अगर आप चांसेस दे रहे हो और ग्रूम करने का सोच ही लिया है तो फिर भाई अगर ठान ही लिया तो फिर आप फिर लॉन्ग रन के लिए खिलाओ। और वर्ल्ड कप में जो हारे, मतलब हारो या जीतो या कुछ भी हो, खिलाते रहो। अपॉर्चुनिटी तो फिर भी उनको देना जरूरी है क्योंकि और हर्षित राणा के पास थोड़ा बेटर पेस भी है अर्शदीप सिंह से। नई बॉल से डिलीवरीज भी स्विंग करवाते हैं, तो इट वुड नॉट बी अ वेरी बिग शॉकर वैसे अगर हर्षित राणा आपको दिखते हैं ओपन करते हुए जसप्रीत बुमराह के साथ एंड देन हार्दिक पांड्या। अर्शदीप इज अ सीजन्ड प्लेयर जो 2 वर्ल्ड कप्स में प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ही ब्रिंग्स दैट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग, प्रूवन मैच विनर है। हर्षित का क्या है, समटाइम्स आल्सो वी टॉक्ड अबाउट दैट समटाइम्स ही लीक्स रन्स आल्सो। Mr. Jay Sharma and Mr. Rishit Khanna, welcome back to yet another episode of The Bice। कैसे हैं आप लोग? ऋषित के बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई मैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल, मज़ेदार, मस्त मौला। आप बताएं जय भाई। ठीक चल रहे हैं। आज जय भाई थोड़े से साइलेंट ऐसे ही बहुत ही होता है। मजा। ऐसा क्या हो रहा है जीवन में इतना बहुत भाई ही ऐसे ही मजेदार खुश ये रहना वो। चाहिए सबको। कुछ रहना ठीक है चाहिए। भाई, बस। ये बात तो बढ़िया है। ठीक है, चल रहा है। जिस तरीके से हमारी सीरीज गई है इंडिया न्यूजीलैंड वाली, देख के क्या लग रहा है? मजा आया आप लोगों को? तभी तो मजा आया, खुश मजा आया। हूँ। और अच्छा यही लगा मजा- इंडियन टीम को डोमिनेट करते हुए देखते हुए, बॉलर्स को देखते हुए परफॉर्म करते हुए, यंग प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देख मजा आ रहा है। मजा आप कब आया। लोगे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी? घर वाले पूछते हैं ऋषित से भी, भाई तू कब लेगा? कब उठाओगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे बेगैरत आदमी तू कब लेगा? पर अच्छा लगा जेन्युइनली कि सीरीज डोमिनेट करी, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ पेस पजल फॉर टीम इंडिया कह सकते हैं। हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह एक तरफ प्रूवन वर्ल्ड कप विनिंग लेफ्ट आर्म सीमर हैं, दूसरी तरफ फ्यूचर ऑलराउंड ऑप्शन, पेस ऑप्शन। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कि यार दोनों में से इंडिया को पेस लाइनअप में आप 11 में किसको खिलाना चाहोगे? वुड यू चूज बैटिंग अश्योरेंस और बॉलिंग एक्यूरेसी? किस दोनों को, मतलब क्या लगता है किनको खिलाना चाहोगे दोनों में से? यार ऑनेस्टली कंपैरिजंस हर्षित राणा के अर्शदीप सिंह के साथ तो नहीं होने चाहिए। आई फील बिकॉज आई फील अर्शदीप हैज़ बीन अ प्रूवन प्लेयर सिंस लास्ट 4 years नाउ। एंड अगर हम T20 बात करते हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं, एक्यूरेट हैं, IPL में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, 18 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कुछ बात से मिल रहे हैं। अंडर 19 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। एंड ऑन द अदर हैंड हर्षित राणा हैज़ डेवलप्ड हिमसेल्फ, नो डाउट ही हैज़ बीन डूइंग गुड रिसेंटली। लास्ट 6 months में उनका ग्राफ बहुत ऊपर गया है, ऑस्ट्रेलिया में ऊपर गया है, अभी साउथ अफ्रीका के सीरीज अगेंस्ट थी अच्छी वहाँ पे करा है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करा है। हिज ग्राफ हैज़ बीन गोइंग अप गुड, बट द कंपैरिजन शुड बी मेक, मतलब इतनी जल्दी हमें कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए। अर्शदीप इज अ प्रूवन प्लेयर, ही इज अ प्रूवन प्लेयर। 2022 में जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी वहां पे भी अर्शदीप सिंह थे। 2024 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब भी अर्शदीप सिंह का एक बहुत मेजर रोल था। तो आप अर्शदीप को कंपेयर नहीं कर सकते हो विद हर्षित राणा, या ये बोल सकते हो कि उन्हें तो बैटिंग ही नहीं आती। राइट। अगर आपको अर्शदीप की बैटिंग की जरूरत पड़ रही है तो आपके बैटर्स बेकार हैं यार। तो पर सिंपल क्वेश्चन बस यही आ रहा है, मतलब कंपैरिजन, आई डोंट थिंक एग्जैक्टली अ कंपैरिजन हर्षित राणा या फिर अर्शदीप सिंह, मतलब वहाँ पे बैटिंग एज थोड़े से ले आते हैं। एग्जैक्टली, हर्षित राणा मतलब अच्छी हेडेक है एक तरह से। इट इज अ गुड हेडेक टू हैव फॉर इंडियन क्रिकेट टीम कि इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि आप किसको खिलाओगे। हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये 4 पेसर्स हैं आपके पास जो आपको नई बॉल से बॉल डाल के दे सकते हैं, पुरानी बॉल से बॉल डाल के दे सकते हैं, ऑफ कोर्स। बट आई थिंक कि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह में से आप अर्शदीप सिंह के साथ जाना पसंद कर सकते हो, क्योंकि भाई उस बंदे के पास ज़्यादा कंट्रोल है बॉल पे। न्यू बॉल से विकेट दोनों ही लाकर देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, स्विंग कराना बहुत अच्छा है। उसके बाद डेथ बॉलिंग जो स्किल सेट है वो भी दोनों के पास है अच्छा। बट एट टाइम्स अगर हर्षित राणा की जो यॉर्कर है ना, वो अगर नहीं डलती है सही से, उनकी यॉर्कर टाइम बट वो टप्पे पे नहीं डल रही है, देन ही फील्स क्लूलेस। वो और एक बार अगर पिटाई होने लगती है तो ही डजंट नो हाउ टू कम बैक। और ओडीआई में आपके पास ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम होता है कम बैक करने का, इसमें नहीं होता वाइड बॉल क्रिकेट में आपके पास जब T20 खेल रहे हो। अर्शदीप सिंह अभी लास्ट 5th ओडीआई की आप बात कर लो कि 2 ओवर 40 लगे थे भाई को T20 में, ठीक है। और जितनी गंदी पिटाई हुई थी वो, उसके बाद लग नहीं रहा था कि भाई कैसे कम बैक होगा, किसी का भी हो, चाहे वो हर्षित राणा होते, मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद उनका कम बैक वैसा हो पाता जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने किया है। बिकॉज इतना काम कंपोज रह के अपनी स्किल्स को बैक करना इज नॉट दैट ईजी, एंड अर्शदीप सिंह डिड दैट।
एंड कंट्रोल होना, ड्यू के टाइम पे बॉल को कैसे रखना है, ड्यू के टाइम पे बॉल डालनी कैसे है, उसके बाद आपकी जो स्लोअर डिलीवरीज हैं, हर्षित राणा के पास भी ये सब चीज़ें हैं, बट वो रिलायबिलिटी नहीं है। बट धीरे धीरे हमको लिख तो रहा है कि यार इंडिया का पेस कॉम्बो जो है वो उस थोड़ा डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स हर्षित राणा ही। आप यहाँ पर बैटिंग डेप्थ को थोड़ा ज्यादा दे रहे हो ओवर बॉलिंग अश्योरेंस, जो अर्शदीप सिंह ने 100% प्रूव कर दिया है वर्ल्ड कप भी जिता के, और काफी टाइम से 4 साल भाई से। बुमराह फॉर्म इज़ अ बिग कंसर्न। अगर बुमराह की फॉर्म बहुत अच्छी होती तो हम हर्षित राणा को शायद से स्क्वाड में रखते, बिल्कुल रखते, बट बुमराह की फॉर्म इस समय बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेजिट 4 ओवर में 58 रन दिए उन्होंने भी लास्ट T20 मैच में, एंड हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। तो आपको एक लीडिंग विकेट टेकर या लीड बॉलर चाहिए जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दे। अर्शदीप सिंह हैज बीन देयर, 2 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है वो बंदा। तो आप मान के चलो अगर 11 लोग खेल रहे हैं टीम में, 8 बैटर्स खिला लो, 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स आप खिला के चलो, 12 ओवर दे दो ना आप। बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती के 4-4 ओवर ले लो आप। उसके बाद आपके पास शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, आप रियान पराग को खिला लो, वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो, आपकी बॉलिंग निकट जाएगी। तो फिर आपके पास अगर हर्षित राणा वो बैटिंग एज प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो वो जरूरत इतनी नहीं ज्यादा पड़ेगी ना आपके पास। बट ऑल्दो आई फील लाइक मेनी पीपल आर ऑफ दिस ओपिनियन कि हर्षित राणा हैज दैट बैटिंग एज एंड काइंड ऑफ इंडिया नीड्स टू ग्रूम हिम फॉर मोर चांसेस, जैसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, point is- लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पॉइंट इज बिल्कुल हम इट्स हाई टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एंड द मैनेजमेंट टू ग्रूम अ बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट नाइसली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हैज दैट एज, इंग्लैंड हैज दैट एज क्रिस वोक्स के रूप में या फिर एटकिंसन के रूप में। अब इंडिया के पास भी वो एक बॉलर दिख रहा है जो बल्ला घुमा सकता है और अच्छा बल्ला घुमा सकता है। मुझे लगता है हर्षित राणा के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है 2 रीजंस। एक तो बॉडी बहुत अच्छी है, टचवुड, इंजरी मतलब वो क्योंकि वो ये हरियाणा से आते हैं, बिल्ड अच्छी है, लंबे चौड़े हैं, ठीक है, एंड सेकेंडली कोचेस फेवरेट, सो आपको कंसिस्टेंसी एक रोप मिलेगा जरूर। बिल्कुल। तो एंड हर्षित राणा, इट्स आई थिंक ये बात बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि हर्षित राणा डज प्रोवाइड मोर बैटिंग एज एंड बैटिंग डेप्थ विद, आई थिंक बॉलिंग तो है ही अच्छी, पता है हमको। लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था जब नितिश वाघे के साथ हमारी हो रही थी कंपैरिजन, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यस हर्षित राणा इज ऑल्सो जीजी's फेवरेट एलिफेंट इन द रूम, एंड दैट एड्स अप टू अ लॉट ऑफ वेट, Right. कैन से कि अगर आप कोच के फेवरेट हो तो आपको बैकिंग मिलती ही मिलती है। पहले तो कोच के फेवरेट नहीं होते थे, पहले कैप्टन के फेवरेट होते थे, पहले कैप्टन के फेवरेट होते थे, कोच के फेवरेट होते थे। बट इट्स ओके, मतलब आपको बैकिंग मिल रही है, आप ग्रोथ भी दिखा रहे हो, आप आपका ग्राफ अपना बढ़ाते जा रहे हो, बेहतर कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। और हर्षित राणा के पास थोड़ा बेटर पेस भी है अर्शदीप सिंह से, नई बॉल से डिलीवरीज भी स्विंग करवाते हैं, तो इट वुड नॉट बी अ वेरी बिग शॉकर। वैसे अगर हर्षित राणा आपको दिखते हैं ओपन करते हुए जसप्रीत बुमराह के साथ एंड देन हार्दिक पांड्या, 3 पेसर्स के साथ जाती है इंडिया, एटलीस्ट जितने इंडिया के मैचेस है वहाँ पे तो 3 पेसर्स जाएंगे। उसके बाद शायद अगर श्रीलंका शिफ्ट होते हो तो शायद आप फिर वहाँ पे 3 स्पिनर्स के साथ जाओगे, वहाँ पे कुलदीप यादव आ सकते हैं, हर्षित राणा बाहर बैठ सकते हैं प्रोबेबली, बट स्टिल एक्सपीरियंस वाइज भी कह लो यार, अर्शदीप सिंह ने जितना प्रेशर सोक किया है, जितना हैंडल किया है, इट इज़ समथिंग विच हर्षित राणा हैज़ नॉट डन टिल नाउ। ऑफ कोर्स उन्होंने आईपीएल के अंदर बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत अच्छी स्लोअर्स डाली हैं, और जिस तरह से उनकी बॉल डिप होती है ना स्लोअर में, वो बड़ी घातक है, बट उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रेशराइज नहीं फील किया होगा उन्होंने जितना अर्शदीप सिंह ने किया अब तक। Right. तो वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, जब तक आप उस आग में नहीं भुनोगे ना तब तक आप पकोगे भी नहीं। बट आई थिंक वो भी है कि इसी वजह से जैसे आईपीएल में ऐसे मोमेंट्स आए थे, आईपीएल 2024 में देखा था दैट ही वाज गिवन दैट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट बाय जीजी ऑल्सो टू सोक इन द प्रेशर मोमेंट्स में परफॉर्म करके दिया था। कहीं ना कहीं हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात करी थी कि इंटरनेशनल कॉलअप्स के लिए भी आपको देखते हैं कि आईपीएल में आप प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल कर रहे हो, जो हर्षित राणा ने की थी, वेरी क्लियरली करी थी। एट द सेम टाइम इफ़ यू सी अ कंपैरिजन लाइक कैमरन ग्रीन को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रूम किया था, उसी तरीके से इंडिया हर्षित राणा को अगर ग्रूम करे तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर पेस ऑप्शन रेडी रह सकता है। कैमरन ग्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वाज अ बैटिंग ऑलराउंडर, मतलब बैटर हु कैन bowl for overs. Harshit is a bowler who can bat for like good runs and hit sixes. So grooming की हाँ मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ। मैं जैसे अभी भी चीज़ बोली कि it's high time for Indian team and management to groom proper all-rounders और proper bowling all-rounders जो बल्ला घुमा सकते हैं एंड में आते आते। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं बार बार कि जैसे इंग्लैंड ने करा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने करा है, जैसे साउथ अफ्रीका भी कर रही है, कॉर्बिन बॉश हो गए या उनके ऑलराउंडर्स हो गए, मार्को येंसन हो गए, तो वैसे इंडियन टीम को भी करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या इन सबसे बहुत ऊपर है, ही हैज़ बीन देयर, बट हर्षित राणा का भी अब
एक इंडिया को ये नहीं कि सिर्फ हार्दिक पांड्या ही तो ही चलेगा। मेरे को याद है अभी भी, मुझे लगता था कि ये जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हर्षित राणा के बारे में, ही इज सिमिलर टू दीपक चहर वाला करियर मैं मान के चल रहा हूँ। बस दीपक चहर के पास इंजरी कंसर्न्स बहुत थी, वरना ही वुड हैव बीन अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट। आई भाई स्टिल साहब रिमेंबर भुवनेश्वर कुमार, मतलब यार भुवनेश्वर कुमार ने इतना ट्रस्ट नहीं देते थे। जैसे जीजी जितना ट्रस्ट और बैकिंग हर्षित राणा को दिखाया ना, आई थिंक उतना भाई तो उतनी बैकिंग अगर मिल जाती भुवनेश्वर कुमार को या फिर दीपक चहर को, फॉर दैट मैटर, ऑफ दीपक कोर्स चहर तो इंजरी injury वाली कंसर्न्स वो वाली बात है, बट उतनी बैटिंग अगर बैटिंग में मिलती ना, तो मेरे को लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स भी अच्छा कर सकते थे। और इवन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आए थे जिनको बॉलिंग में या तो बैकिंग उतनी नहीं मिली या बैटिंग में नहीं मिली। नीतीश रेड्डी का भी वही एग्जांपल है कि उनको बॉलिंग में इतनी बैकिंग नहीं मिलती, खैर बैटिंग में भी नहीं मिलती, तो वो चांसेस देने वाली बात है ना। हर्षित राणा को चांसेस मिल रहे हैं, और अगर आप चांसेस दे रहे हो और ग्रूम करने का सोच ही लिया है, तो फिर भाई अगर ठान नहीं लिया तो फिर आप फिर लॉन्ग रन के लिए खिलाओ। और वर्ल्ड कप में जो हारे, जब तक हारो या जीतो या कुछ भी हो, खिलाते रहो। अपॉर्चुनिटी तो फिर भी उनको देना जरूरी है ना, क्योंकि अर्शदीप इज अ सीजन्ड प्लेयर जो 2 वर्ल्ड कप्स में प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ही ब्रिंग्स दैट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग, प्रूवन मैच विनर है। हर्षित का क्या है, समटाइम्स आल्सो वी टॉक्ड अबाउट दैट, समटाइम्स ही लीक्स रन्स आल्सो, थोड़ा से क्लूलेस हो जाते हैं जब शॉर्टर बॉल्स डोंट वर्क दैट वेल, तो थोड़े से वहां पे भी वर्क करना जरूरी होता है। वहां पे अर्शदीप को पता रहता है कि भाई अब नहीं करता है काम तो क्या very big होता है। mystery will always be how Harshit Rana got his test debut cap before Arshdeep Singh. This will be a legend mystery for me कि इतना कैसे फेवरेट हो सकता है बंदा कि अर्शदीप जो लेजेंड 4-5 साल से इतनी मेहनत कर रहा है बंदा, पर ठीक है। और अर्शदीप ब्रिंग्स एक्सपीरियंस भी, कंपोजर भी, कामनेस, वो सब लाते हैं ना, वो रील्स सब भी बना देते हैं। अरे भाई वो एंटरटेनमेंट फैक्टर भी लाते हैं, सब लाते हैं। बल्ला यार वही वाली बात है, सिर्फ पॉइंट यही घूमता है कि अगर आपको अर्शदीप के बल्ले से एक्सपेक्टेशंस है रन बनाने की, तो आप फिर क्या खेल रहे हैं फिर 8 बैटर आपके ऊपर, तो आप फिर। और इंडिया के पास बैटिंग यार अक्षर पटेल तक है यार, 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग है, आपको 9वें नंबर तक भी चाहिए। 4th T20 इंटरनेशनल में ऑफ कोर्स इंडियन टीम ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, हर्षित राणा को 7वें नंबर पे भेजा था, और उसी दिन इंडिया की टॉप ऑर्डर भी कोलैप्स कर गई थी। तो किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो, बट हर्षित राणा के पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि वो रन्स बनाते अगर वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता उनको, अगर और मतलब उनके पास था अपॉर्चुनिटी, बट ही कुडंट कैपिटलाइज। एंड ओडीआई एंड T20 में भाई फर्क है, ओडीआई में यू गेट लिटिल टाइम टू सेटल योरसेल्फ, आप डॉट बॉल्स खेल सकते हो, आप अपने आप को सेटल करके फिर रन्स बना सकते हो। एंड वहाँ पर भी जब विराट कोहली के साथ बैटिंग हो रही थी, वो ये हमने पहले ही बात की है कि प्रेशर तो आया था, वो बाउंड्री से बना तो रहे थे, प्रेशर थोड़ा रिलीज कर रहे थे, बट वो सिंगल डबल वाला जो प्रेशर रिलीज करना होता है उनको अभी भी नहीं आता है वो भी। एंड T20 में दैट इज गोना कॉस्ट यू वेरी बिग, मतलब वो एक एक डॉट बॉल ऐसे पहाड़ की तरह लगेगी ना आपको कि शिट यार, 1 डॉट बॉल होगी, 2 डॉट बॉल होगी, 4 डॉट बॉल होगी, कैसे होगा, तीसरे आउट हो जाओगे। And plus Arshdeep is there reliable with the new ball also. भाई अर्शदीप है ना, कुछ भी करे बॉले वेस्ट नहीं करेगा भाई वो भाई आउट होएगा या उसमें नहीं, reliability factor है बहुत। जिस मैच की हम बात कर रहे हैं हर्षित राणा वाले मैच, जिसमें हर्षित राणा अच्छे खासे रन्स मारे थे विद विराट, मुझे अच्छे से याद है अर्शदीप ने पहली बॉल पे चौका भी मारा था, एंड इट वाज अ वेरी गुड प्लेसमेंट एंड टाइमिंग। आई रिमेंबर कि बहुत प्यारा कट निकाला था उन्होंने अर्शदीप का। आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव सीन वन वीडियो जिसके अंदर अर्शदीप ने बात भी की है कि मैं बैटिंग में फोकस भी कर रहा हूँ, और अगर आप देखोगे तो बैटिंग में फोकस किया है ये वो ऐसे करके कुछ तो डिस्कशन हुआ है कहीं, तो जितना मुझे याद है, एंड विच इज क्वाइट एविडेंट इन हिज बैटिंग। तो आई एम नॉट सेइंग कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की बैटिंग स्किल सेट भी सेम हो गई है, बट स्टिल ही इज ट्राइंग, कि उनको ही पता है कि नीड ऑफ द आवर क्या है इस वक्त पे, कि भाई बैटिंग तो चाहिए ही चाहिए, क्यों मोहम्मद सिराज सारे फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं। थोड़ा हरभजन सिंह टाइप बल्ला घुमा ले अगर हर्षदीप सीख जाए वैसे, क्योंकि हरभजन सिंह ऑन हिज डे ओ भाई has smashed a lot of sixes भाई। And the reliability factor also that we are talking about, Arshdeep का reliable with the new ball and he knows how to come back, अगर कुछ setback हो बड़ा सा, देख चुके हैं हम लोग कि he knows how to come back। हर्षित राणा का अभी भी हमने वो देखा नहीं है कि कोई setback टाइप अगर हुआ हो, एंड अभी वो थोड़ा सा फेज चल रहा है कि इनिशियल फेज ही चल रहा है हर्षित राणा का, तो अगेन देयर इज नो कंपैरिजन एज सच। पता है मतलब अर्शदीप का प्रूव ही नहीं है कि मैच विनर है, एक्सपीरियंस है, काम, कंपोजर सब लाते हैं। आई थिंक मोर द डिस्कशन इज अराउंड हाउ हर्षित राणा कैन बी ग्रूम्ड, बेसिकली बस वहीं तक डिस्कशन है ज़्यादातर। और अर्शदीप सिंह की यार मतलब प्रूवन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इकोनॉमी रेट देखो, 8.5 का इकोनॉमी रेट है अभी करियर का T20 इंटरनेशनल में, विद बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स, इवन अहेड ऑफ बुमराह। ठीक है, उसके बाद अर्शदीप सिंह ने जो पिछला जो 5th T20 इंटरनेशनल खेला था उसके अंदर जो कमबैक किया था भाई, वो गजब था। वो स्ट्रैटेजिकली बॉल्स डाली थी, आउटसाइड ऑफ डाल के, स्लोअर्स डाल के, थोड़ा शॉर्ट बॉल डाल के खिलाना चाहते थे, बिकॉज ही न्यू कि भाई टारगेट बड़ा है तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड प्लेयर्स विल गो आफ्टर द बॉल। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे एनालाइज करके किस तरह की फील्ड सेट करनी है, वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी, दैट वाज ग्रेट। राइट। और हर्षित राणा का इकोनॉमी रेट T20 इंटरनेशनल में 10.6 का है। ऑफ कोर्स
सैम्पल साइज भी छोटा है, 8-10 मैचेस खेले, 9 मैचेस खेले हैं और रन्स भी लिखी हैं। और तो अर्शदीप सिंह का भी मैं कहूँगा कि समटाइम्स यॉर्कर लेंस अगर उनकी मिस हो जाए तो डेथ बॉलिंग में ये भी महंगे हो जाते हैं थोड़े से। बॉलर अब T20 क्रिकेट ऐसे इवॉल्व कर गया है कि आप क्या बोलोगे बॉलर्स को, यार 260 रन बन रहे हैं, छोटे ग्राउंड, अब थोड़ी सी भी मिस्टेक करेगा बॉलर करेगा तो अब रन्स खाएगा। तो ये थोड़ी है कि बुमराह ने भी तो 4 ओवर में 58 रन खाए हैं ना। और वो ओवर के बारे में सब भूल गए थे जिसमें अभी अर्शदीप ने इतनी वाइड्स डाल दी थी ना, वो भूल गए थे, बट इट्स ओके क्योंकि भाई पता है कि याद हो दिला जाते दिया नंबर हैं। भूल गए थे क्या हुआ है, बस ये तो कह रहा था 7 वाइड डाली थी। हाँ बस ज्यादा नहीं डाली थी यार, कोई बुलाने वाली बात है वो। बट एनीवे आई थिंक But I think Arshdeep is on radar of Gautam Gambhir. Few more mistakes and he's out of the team for a longer period, I feel. एंड देन वी आर नॉट वी आर फॉरगेटिंग कि भाई सीजन प्लेयर है, तो वर्ल्ड कप में मैसिव परफॉर्मेंस बट देके वो दी उस थी तरह यार। का प्लेयर है ना अर्शदीप की, अगर कुछ भी गलती हो भी रही है ना तो अगले मैच में ही रेक्टिफाई कर देता है अरे बंदा। सर आएंगे ही नहीं ना, चांस ही नहीं मिलेगा। हाँ बस वही वो चीज चांस मिलना चाहिए मैं तो तो ये इसी rectify मैच में सोच रहा था भाई कि ये 2 ओवर 40 रन बंदा खा गया, अब ये ना हो कि अगले मैच में खिलाए ना, वर्ल्ड कप के मैचेस में बिठा दे और हर्षित राणा को खिला दे और बैटिंग का एंगल दे दे और वो सब दे दे। बट भाई होपफुली ही केम बैक एंड ही डिड वंडर्स। अच्छे खासे विकेट लिए थे, रशीद 5 का विकेट निकाल दिए भाई, फाइफर ले लिया। जीजी एंगल आता ही है यार थोड़ा सा, ठीक है वो बात फेवरेटिज्म वाली थोड़ी सी आ ही जाती है कि उस वे में अर्शदीप को चांसेस टू रेक्टिफाई But he नहीं was मिले। doing pretty good in ODI matches. I still remember. Good economy. बट स्टिल देयर इज नो कंपैरिजन, मेरे हिसाब से तो नहीं है कंपैरिजन। मेरे हिसाब बट से भी नहीं। आई वोंट बी शॉक्ड, वोंट बी सरप्राइज्ड इफ हर्षित राणा इज इन द Gets- 11 favored. At least I'll get something to say about Gautam Gambhir. ना भाई make पता है, एक make टाइम Arshdeep पे sit, make हमने Arshdeep एक play. टाइम पे पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कंपेयर कर रहे थे जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह को, ठीक है हम लोग Yeah. कह रहे थे कि अर्शदीप सिंह द नेक्स्ट जसप्रीत बुमराह, हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि नहीं ही इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन, अर्शदीप सिंह अलग चाहेंगे। कट टू अब आज हम हर्षित राणा के साथ उनको कर रहे हैं थोड़ा सा कंपेयर और ये सोच रहे हैं कि भाई क्या उनको कह रहे टीम हो में कि जगह भाई ही नहीं मिलेगी। यार इमोशन मेरे को हो ना- गया हर्षदीप हाँ सिंह यार, का। मेरे बुरा को लग रहा गट है। फीलिंग है कि इंडिया की कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस होने वाली है वर्ल्ड कप में। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि गौतम गंभीर कुछ मिस्टेक करें, हम कुछ तो बात करेंगे ना फिर कि यार हर्षित राणा को खिलाया था ना, अब बताऊंगा गौतम को। तो ये तो अर्शद को तो अपॉर्चुनिटी की जरूरत है ना वो Yeah. बोलने की कुछ गौतम गंभीर के बाद, बट देयर इज नो कंपैरिजन, बेसिकली कंक्लूजन तो यही है, बट दुनिया कर रही है। कर तो रही है। अब बैटिंग एज वाली बात मैं भी थोड़ी सी तो मानता हूँ कि यार हर्षित राणा का जो वो लास्ट ओडीआई में विराट कोहली के साथ जब बैटिंग देखी थी ना, तो लगा था कि यार फिर ये बंदा ग्रूम करके क्रिटिक्स को उन्होंने अपने फैंस में बदला था, ऑफ कोर्स वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क थे वहाँ पे कम हुए थे, बट सारे नहीं हुए थे बिकॉज अगले ही मैच में जब T20 खेलने आए हो तो पिटाई तो वहाँ भी आपने भयंकर खाई है। 140-45 जो बॉल फेंकता है बंदा उसको पिटाई लगना भी लाजमी होता है एट टाइम्स, बट ठीक है आपको कम करना आना चाहिए। आप 135 फेंक लो भाई, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, आप रन मत खाओ। अर्शदीप सिंह को कम करना आता है। पहले 2 ओवर में उसने बंदे ने दिए 40 रन, उसके बाद अगले 2 ओवर में दिए सिर्फ 11-12 रन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो वो चीज़ चाहिए ना आपको, तो और विकेट्स भी निकाल कर दे दी। भाई आई लव हाउ अर्शदीप सिंह इज आल्सो बहुत अनफेज्ड अनबॉदर्ड रहते हैं आउटसाइड नॉइज से, है ना भाई अभी बिल्कुल ही अनफेज्ड। पोस्ट मैच डिस्कशन में ना उसमें उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू वर सो काम, यू वर सो कंपोज्ड इवन दो यू वर बीइंग स्मैश्ड फॉर रन, ये वो कह रहे नहीं दैट वाज जस्ट बिफोर द कैमरा मे बी, बट मेरे अंदर तो मैं पागल हुआ जा रहा था, मेरी हालत खराब थी, कीड़ा कैमरा पे नहीं दिख रहा था, बट कीड़ा जो है ना वो कीड़ा बहुत मजा आता है सबको देखने में, वो कि- एंटरटेनमेंट फैक्टर जो लाते हैं अर्शदीप सिंह। वो और इतने रॉ वे में कैंडिड वे में अर्शदीप सिंह ने बोला ना कि यार नहीं मैं भी परेशान नहीं था अंदर से, बस सामने कैमरा पे मैं कंपोज लग रहा था, इसलिए लग रहा होगा सबको कि भाई मैं तो शांत हूँ, कूल हूँ, बट मैं भी टेंशन में ही था। बट कि क्या जनरली करना है। 2022 से 2026 तक हम लोगों ने बात बोली भी थी कि ही इज द मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर दैट Indeed, इंडिया हैज indeed. सीन, राइट? जितनी हेट मिल गई है वो भाई सच्ची। वो जब पाकिस्तान के हुआ अगेंस्ट था जो 2022 में जब हुआ था, उसके बाद कैच छूटी 2025 थी, फिर वो रोहित शर्मा वाला मोमेंट याद है अर्शदीप सिंह के साथ जो हुआ था? हाँ सबने बोला था कि रोहित शर्मा थोड़ा उनको साइड लाइन अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर सब रहे हैं वो सब, एंड देन वहां से अर्शदीप सिंह को बैकिंग मिलनी, रोहित शर्मा को ही वर्ल्ड कप जितवा के देना, हाईएस्ट विकेट ठीक टेकर है, इन दैट हाईएस्ट वर्ल्ड विकेट कप। टेकर बनना इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए, तो भाई वो एक्सपीरियंस वो जर्नी के साथ एक क्रेडिबिलिटी फॉर्म की है। तो अगर जब आप कोई करंट सिचुएशन होगी, दोनों बॉलर्स होंगे, तो उसमें आप अर्शदीप की तरफ रुक करोगे और हर्षित को बैक करोगे, डिफरेंस है। और बैकिंग हर्षित की भी ज़रूरी है यार, आई थिंक पर्सनली इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ज़रूरी है हर्षित को, जो मिल भी रही हैं, सो गुड फॉर हिम एंड वी आर सीइंग हिम प्ले वेल एज वेल। तो अब देखते हैं कि आपको भी क्या कहना है, बता दीजिए कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम There is जैन no Rashid? comparison between No Arshdeep and comparison. Harshit, but if you want to play Harshit,
good for me. बिकॉज वील हैव मोर I'll कंटेंट see you on Twitter. I just want to say one thing. Subscribe कर लो please. प्लीज सब्सक्राइब Please कर लो. और कंटेंट बहुत होगा एक्चुअली अगर हर्षित को खिलाएंगे ना बेसिकली हर्षित यही कहना चाह रहा है हम और बहुत कंटेंट बना पाएंगे भाईज बेसिकली एक और वीडियो है If भाई बन जाएंगे हमारे ऋषभ जी. तब तक के लिए एनीवे भाईज लौटेंगे वेरी सून थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू वेरी सून